Assalamu alaikum everyone. This is Fakhra Khalid with Vocabulary Wiz. Hope you all are fine and doing well. Welcome back to our channel. Here we are again with, of course, another video with synonyms. As you know, synonyms are the same meaning of the words. जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि synonyms हमारे पास हर तरह के टेस्ट में इंक्लूड होते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर का दे रहे हो या प्राइवेट सेक्टर का दे रहे हो या किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई किया हुआ है और टेस्ट देना है आपने, तो उसमें आपके पास इंग्लिश का पोर्शन मस्ट होता है और उसमें आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मस्ट होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. और फर्स्ट वर्ड इज एरिस्टोक्रेटिक. एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है कि वो बंदा जो बहुत ज़्यादा इज्जतदार हो, या जैसे आपके घर के कोई बुजुर्ग होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं, एलिगेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक. डिग्निफाइड बंदा जिसको बहुत ज़्यादा इज्जत हो. सो द synonym of aristocratic is respectable or elegant. Next is terse. Terse is the synonym of abrupt. Abrupt या summary, किसी चीज को शॉर्टली ब्रीफ करके बताना. अब एक मतलब इसका abrupt भी है और एक मतलब इसका summary भी है. abrupt का मतलब होता है किसी को रूड तरीके से शॉर्ट बात बता देना, रूड होके. अगर एक तरह का आप कह लें कि गुस्से में आपका आके, जैसे गुस्से में कोई शॉर्ट बात, थोड़ी मुख्तसर सी बात करके बता देता है कि ये है, वो होता है एब्रप्ट. और दूसरा होता है समरी, किसी चीज को ब्रीफली बता देना, शॉर्ट करके बताना, किसी भी तरह से किसी चीज को शॉर्ट करके बता देना, क्या कहलाता है? टर्स. तो सिनोनिम ऑफ टर्स इज एब्रप्ट और समरी. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिक्लूड. प्रिक्लूड का मतलब होता है किसी चीज से बचना, किसी चीज को, कोई काम होने से बचाना, इनहिबिट कर देना, प्रिवेंट करना, बचाना किसी चीज को. यानी अगर कोई हादसा होने लगा है तो उससे बचा लेना, कोई हैपनिंग होनी है या कोई इवेंट होना है उसको ना होने देना, उसको ब्लॉक कर देना किसी वजूहात पे या किसी भी तरीके से उसको रोक देना. सो द सिनोनिम ऑफ प्रिक्लूड इज इनहिबिट और प्रिवेंट. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइडेंट. स्ट्राइडेंट का मतलब होता है ऊंची आवाज में बात करना. जैसे लड़ाई करते रहते अक्सर लोग बहुत ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर देते हैं या अपना ओपिनियन बहुत हार्श तरीके से अपना बता रहे होते हैं, लाउडली बता रहे होते हैं. सो द सिनोनिम ऑफ स्ट्राइडेंट इज हार्श और लाउड. नेक्स्ट वर्ड इज एलिसिट. एलिसिट का मतलब होता है इवोक करना या ड्रॉ आउट करना किसी से, मतलब कि किसी से बात उगलवाना. इवोक का मतलब होता है कुछ याद करवाना, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में था उसको कॉन्शियस माइंड में लाना. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है. तो किसी की बात जो आपको भूली हुई हो, कोई इमेज है या कोई मेमोरी है वो भूली हुई हो, उसको याद करना, खुद नहीं याद करना. एलिसिट का मतलब होता है किसी से याद करवाना, किसी को ऐसे हिंट्स देना कि वो पुरानी बात को याद कर ले, या उसको कहना अच्छा ऐसे नहीं ऐसे हुआ था तुम्हें याद है. सो this is called elicit. So synonym of elicit is evoke or draw out. Next word is discernible. Discernible का मतलब होता है visible या perceptible. परसीव करना, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है परसेप्टेबल, वो निकला है परसीव से. सो तो परसीव का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जिसके बारे में कोई नाम ले तो आपको फौरन क्लिक हो जाए कि हाँ वो ये होती है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि प्लेट, सो आपके माइंड में फौरन आएगा कि प्लेट तो गोल होती है. प्लेट तो हमारे पास स्क्वायर भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, लेकिन हमारा एक बचपन का या हमारा जो व्यू है वो यही है कि प्लेट नॉर्मली गोल होती है. तो प्लेट कहने से आपके माइंड में जो इमेज आया वो गोल प्लेट का है. ये होता है परसीव करना, किसी चीज को जांचना, किसी चीज को समझना. सो डिसर्नेबल का मतलब ये होता है कि किसी चीज को, जो ऐसी चीज जो आपको वाजे आपको पता हो कि हाँ ये है, ये डिटैचेबल हो, विजिबल हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जो वाकई ही मौजूद हो. सो इस डिसर्नेबल का सिनोनिम है विजिबल और परसेप्टेबल. नेक्स्ट वर्ड इज एपिटोमाइज. एपिटोमाइज के दो मतलब हैं. एक तो है
रिप्रेजेंट करना, और दूसरा है समराइज। रिप्रेजेंट होता है किसी को उसके बारे में एग्जाम्पल देना, जिसके आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो कहलाता है एपिटोमाइज। और दूसरा होता है समराइज, यानी कि जो आपका रिटर्न वर्क है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। जो आपका रिटर्न वर्क आपने लिखा है उसको एक तरह के आप मरकजी ख्याल जिसे हम कहते हैं उस तरह से लिख देना, एपिटोमाइज कहलाता है। द सिनोनिम ऑफ एपिटोमाइज इज रिप्रेजेंट और समराइज। नेक्स्ट वर्ड इज टेनेट। टेनेट का मतलब होता है आपके प्रिंसिपल्स या आपके बिलीफ्स, आपकी फिलॉसफी के लिहाज से और रिलीजन के लिहाज से। जैसे हमारा बिलीफ है कि अल्लाह एक है, इसके अलावा अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अब हमें जो कुछ मर्जी कहता रहे हम उस पर बिलीफ नहीं करेंगे। एक बिलीफ हमारे दिलों में पक्का हो चुका है कि ये बात सच है और यही है, अब कोई और कुछ भी कहते रहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेनेट होता है आपके रिलीजियस या आपके फिलॉसफी के लिहाज से जो आपके बिलीव्स होते हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस चीज को आप मानते हैं वो कहलाते हैं तो टेनेट। सिनोनिम ऑफ टेनेट इज प्रिंसिपल और बिलीव्स। नेक्स्ट वर्ड इज डेटरेंस। डेटरेंस होता है किसी काम को, किसी एक्शन को या किसी इवेंट को डिस्करेज करना उसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस का सोच के। अगर ये सोचना कि इससे, अगर आपने कोई इवेंट होने वाला है या कोई एक्शन होने वाला है जिससे आपको लगे कि इससे ये नुकसान हो सकते हैं, इसका नुकसान ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसका फायदा, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, उसको डिस्करेज कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें या उसको खत्म करने की बात करें, वो कहलाता है डेटरेंस। सो द सिनोनिम ऑफ डेटरेंस इज टू डिस्करेज एन एक्शन ड्यू टू इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट वर्ड इज लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है, लिवर से ये निकला हुआ है। लिवर होता है आपके पास कोई होल्ड करने वाली स्टिक सी, जिससे आप एक सिंपल मशीन से होती है लिवर, जिससे आप सिंपल काम कर सकते हैं, जैसे किसी चीज को होल्ड कर लिया, या सीजर्स भी आपके पास लिवर की एग्जांपल होती है, सीसॉ भी लिवर होते हैं। लिवरेज का मतलब होता है लिवर की मदद से किसी चीज को होल्ड करना या किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करना। फोर्स का मतलब होता है कुव्वत लगाना, किसी चीज को थाम के रखना, अप होल्ड करना। सो द सिनोनिम ऑफ लिवरेज इज force or hold. These were the words for today. I'm going to revise for all of you again. First word is aristocratic. The synonym of aristocratic is respectable, dignified, or elegant. Terse. Terse is the synonym of abrupt or summary. Preclude is the synonym of inhibit or prevent. Strident is the synonym of harsh or loud. Illicit is the synonym of evoke or to draw out from someone. Discernible is the synonym of visible or perceptible. Epitomize is the synonym of to represent or summarize something that is in the written form. Tenet is the synonym of principles or belief. Deterrence is the synonym of to discourage an action or event due to its harmful consequences. Last word is leverage. Leverage is the synonym of horse or hold. ये आज के लिए वर्ड्स थे। आई होप आपको मैंने बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की, आपको समझ आए होंगे। इन केस अगर आपको समझ नहीं आते तो यू कैन कमेंट बिलो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो डेली आपके लिए शॉर्ट्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनसे भी बहुत फ़ायदा होगा, वो भी आप लोग देख सकें। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके पास डेली की डेली जो वीडियोस आती हैं वो आप लोग उनको देख सकें और आपको इससे फ़ायदा भी हो सके। अल्लाह हाफिज़।